अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेट्स की बेटी की शादी पर 1 अरब 90 करोड़ की सलामी इकट्ठी की गई। जी हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है, जिसमें गरीब आदमी को 2 वक्त का खाना तक मैसर नहीं, उसमें एक ब्यूरोक्रेट्स की बेटी की शादी पर अरबों रुपए की सलामी और कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ ने असम्बली में यह इंकशाफ किया था कि एक ब्यूरोक्रेट्स की बेटी की शादी पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए की सलामी दी गई। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि साबका वज़ीर आला चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया था कि वो एक ब्यूरोक्रेट्स की बेटी की शादी पर गए और उन्हीं के हल्के का बंदा सलामी इकट्ठी कर रहा था, और इनके पूछने पर इसने बताया कि 72 करोड़ की सलामी मिल चुकी है और अभी भी मीटर चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस ब्यूरोक्रेट्स की पहली बेटी की शादी पर 1 अरब 20 करोड़ की सलामी मिली थी, जबकि जेवर, गाड़ियां और हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट इसके अलावा थे। और ये ब्यूरोक्रेट्स आज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुलाजमत कर रहा है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इससे पूछ सके, और दुनिया इन्हें मिस्टर टीके के नाम से जानती है। मिस्टर टीके साबका वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार के दफ्तर में करता धरता थे। इस इंकशाफ के बाद ना कोई पता हिला, ना ही FIA, एंटी करप्शन, इलेक्शन कमीशन या मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोई एक्शन लिया। मुल्क का वज़ीर दफा इतना बड़ा इंकशाफ कर रहा है, किसी की मजाल के वो मिस्टर टीके और परवेज अलाई को बुलाकर पूछे, क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं। बल्कि शहबाज शरीफ को तो इंसाफ को फौरन मुअत्तल कर देना चाहिए था और इंक्वायरी शुरू करा देनी चाहिए थी, क्योंकि मिस्टर टीके उस्मान बज़दार के अलावा फरा गोगी और बुशरा बीबी के भी फ्रंटमैन समझे जाते हैं। इस मुल्क को यह तो पता चल गया कि मिस्टर टीके कौन था और कितनी बड़ी वारदातें डाल रहा था। इतने बड़े इंकशाफ के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में कोयले की दलाली में सबके मुंह काले हैं या काले करवा चुके हैं। इस मुल्क में कोई किसी को यह नहीं कह सकता कि मैं इतना ईमानदार हूँ और तुम इतने बेईमान। आज भी वो मिस्टर टीके शहबाज शरीफ की हुकूमत में वफाकी सेक्रेटरी बैठा हुआ है। सवाल तो ये पैदा होता है कि मिस्टर टीके की बेटियों की शादी पर 1 अरब 90 करोड़ की सलामियां देने वाले कौन थे? वो ग्रेड 21 के अफसर की बेटियों की शादी पर इतनी सलामी क्यों देंगे? और वो अफसर भी कैश, जेवर, गाड़ियां और हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स के नाम पर सलामी क्यों वसूल करेगा? अक्सर ऐसे अफसरान अपने बेटों की शादियां अपनी सर्विस के दौरान और जब खसूसन वो आला ओहदों पर फाइज होते हैं तब करवाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि रिटायरमेंट से पहले अपने बच्चों की शादियां करवा ले, क्योंकि वजह यही सलामी होती है जो कैश और ताहिफ की सूरत में इनके बच्चों को सलामी की सूरत में दी जाती है। बहुत कम अफसरान होंगे जो इस बात की परवाह नहीं करते होंगे, लेकिन अक्सरियत मिस्टर टीके जैसे लोगों की है। मिस्टर टीके ने भी इसीलिए जल्दी अपने बच्चों की शादियां अरेंज की, क्योंकि उस टाइम वो पूरा पंजाब उस्मान बज़दार के ऑफिस में बैठकर चला रहे थे और हर एक ओहदे की बोली लग रही थी। मिस्टर टीके को यह इल्म था कि अब उन सब अफसरान का इम्तिहान है जिन्होंने इनसे ओहदे लिए, और अब वो कितनी जेब खाली करते हैं, क्योंकि जो जितना गुड़ डालेगा उसे इतनी ही मीठी चाय मिलेगी। लिहाजा मिस्टर टीके के बच्चों की शादी पर पुलिस अफसरान और इन जैसे दूसरे लोगों ने खुलकर बोलियां लगाई। 2 रातों में 2 बेटियों की शादी पर 1 अरब 90 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। क्या एंटी करप्शन पंजाब के नए डीजी थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, जैसा उन्होंने मुजफ्फरगढ़ के कैंपिया के घर से 12 करोड़ रुपए रिकवर करके किया? ऐसा ही एक छापा वो मिस्टर टीके के घर पर मारे और चेक करें कि उन्होंने 1 अरब 90 करोड़ रुपए कैश कहां छुपाई है। अगर उन्होंने इसे FBR में डिक्लेयर करके टैक्स अदा नहीं किया तो ये बड़ा जुर्म है और उन पर ब्लैक मनी का मुकदमा होना चाहिए। कुछ माह पहले बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी के घर से 80 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। एक अफसर जिसका काम ब्यूरोक्रेसी में करप्शन रोकनी और ईमानदार अफसरान को आगे लाना था, और वो खुद घर की बेसमेंट में नोट इकट्ठे कर रहा था। जिस टीके का काम पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अच्छे और ईमानदार अफसरान तैनात करना था, वो मिस्टर टीके अपनी बेटियों की शादी पर उन्हीं अफसरान से 1 अरब 90 करोड़ की सलामियां ले रहा था। आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हर कोई क्यों सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता है। जहां एक MPA 12 करोड़ की दिहाड़ी लगा लेता है और एक अफसर 2 रातों में 1 अरब 90 करोड़ कमा लेता है, वहां आप किसी और प्रोफेशन में क्यों जाए? क्योंकि जमहूरियत का फायदा तो नहीं सियासतदानों और इनके पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स को हुआ है। जिस अवाम से ये नारे मरवा कर पावर में आते हैं, उसी अवाम की जेबें काटने के बाद अगर पकड़े जाए तो यही अवाम इनके हक में जुलूस भी निकालती है और मरने के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर क्यों ना ये लोग हमें लूटे। कभी इस डिप्टी कमिश्नर ओहदे का कितना रोब और दबदबा होता था। अंग्रेज ने एक डिप्टी कमिश्नर की मदद से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की 90 साल तक, और आज वही डिप्टी कमिश्नर बराए फरोख्त है। 3-3 माह के लिए इस सौदे की बोलियां लगाई गई और हमारे पुलिस अफसरान भी इस काम में कहीं पीछे नहीं रहे।
बल्कि साथ साथ रहे, क्योंकि बोलियां लगाने का तजर्बा तो उन्हें भी है। जबकि उस्मान बुज़दार के दौर में 6 आईजी तब्दील होते रहे और डीपीओ डीआईजी ये सब तो अंदाजा लगाएं कितने कमाए होंगे मिस्टर टीके जैसे लोगों ने। क्या हमारी नौजवान नस्ल क्या वाकई ही सीएसएस करने के बाद इतनी करप्ट हो जाती है कि वो डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ लगने के लिए टीके जैसे लोगों को रिश्वत देते हैं, जबकि ड्यूटी ज्वाइन करने के सिर्फ 3 माह के अंदर ही वो ये रकम रिकवर भी कर लेते हैं, बल्कि प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। जब से ख्वाजा आसिफ ने टीके वाला इंकशाफ किया है उसके बाद ना तो कोई इजलास, ना ही किसी अफसरान को तलब करने की खबर क्या कुछ आपने सुनी? नहीं। और ना ही किसी ने नोटिस लिया कि एक ब्यूरोक्रेट्स की सर्विस पर इतना बड़ा दबा लग गया है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। अगर इस मुल्क में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ भी उस्मान बुज़दार के दफ्तर में करता धरता हो तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। जबकि हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पहले ही बरतानिया और कनाडा जैसे मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे हैं और वहीं सेटल कर रहे हैं, उन्हें क्या फिक्र कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने सिर्फ माल कमाना है और निकल जाना है। हमारे इस प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।